नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम सॉल्व करेंगे रीट एसएसटी आंसर की, यानी पेपर सॉल्यूशन करेंगे हम। तो यहाँ पर आप देखिए आपके कितने सही हो रहे हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न यानी 91 है। निम्न में से किस दशक में भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा बी 1911-21। यहाँ पे रहेगा 1911-21, यानी 91 का आंसर रहेगा बी। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ। निम्न में से कौन सा लौह इस्पात कारखाना भारत में सर्वाधिक पुराना है? तो कौन सा है? टिस्को। नेक्स्ट है, दी गई भू आकृतियों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थित सही क्रम है? तो राइट आंसर रहेगा भाबर, तराई, खादर और डेल्टा, यानी कि डी। नेक्स्ट है, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर रहेगा ए, राजस्थान। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट प्रश्न है, जंस्कर नदी का उपयोग सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन हेतु किस देश में किया जाता है? तो राइट आंसर रहेगा सी, लद्दाख। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? तो राइट आंसर रहेगा 25 जनवरी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की जिस सूची में कृषि एवं सिंचाई को शामिल किया गया वह है? तो किस में किया गया है? तो राइट आंसर रहेगा बी, राज्य सूची। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान दिया गया? तो राइट आंसर रहेगा 129, यानी कि ए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है? तो राइट आंसर रहेगा 53, यानी कि ए। नेक्स्ट है, राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के अध्याय 2 क में जिसके गठन का प्रावधान है वह है? तो राइट आंसर रहेगा डी, ग्राम सभा। नेक्स्ट है, दुर्गादास आठौर की छतरी किस राज्य में है? तो राइट है सी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, चावंड चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो ये मेवाड़ से संबंधित है, राइट है ए। नेक्स्ट है, श्रीमती किशोरी देवी किस किसान आंदोलन से संबंधित है? तो राइट है बी, सीकर। नेक्स्ट, बजट्टी नामक आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? तो राइट है डी, गला। नेक्स्ट है, एडवर्ड थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान में किस सिद्धांत के लिए जाना जाता है? तो सीखने के सिद्धांत, यानी कि सी यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है? तो ए यहाँ पर सही हो जाएगा, अलगोजा। अगला देखिए, एक तरफ महाजनपद है, दूसरी तरफ नगर है, कि कौन से महाजनपद में कौन से नगर थे? तो मथुरा यानी गांधार, मथुरा ये सुमेलित नहीं है, यहाँ पे सुमेलित बताना है। अंग, उज्जैन ये भी सुमेलित नहीं है। अवंतिका, सोतिमती ये भी सुमेलित नहीं है। यहाँ पर कंबोज, राजपुर, यानी कि डी यहाँ पर सही हो जाएगा, राइट रहेगा डी। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, उसके ऊपर प्रमाणित प्रूफ आपको दिया जाएगा। भनदेवरा मंदिर किस जिले में स्थित है? बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़। तो राइट आंसर रहेगा बारा। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताना है। उसने सेल्यूकस की पुत्री के साथ विवाह किया, बिल्कुल सही है। उसने अपने जीवन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म नहीं, उसने जैन धर्म अपनाया था, यानी कि गलत हो जाएगा। तीसरा, उसने अशोक को अपना उत्तराधिकारी बनाया, उत्तराधिकारी उसने बिंदुसार को बनाया था। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा केवल एक, यानी कि ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। प्राकृत भाषा में है और ब्राह्मी लिपि में, यानी दोनों ही बातें सही है। तो राइट आंसर रहेगा सी। अगला प्रश्न है, डोंगजी जवारजी ने किन राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया? तो यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा बीकानेर और जोधपुर, यानी कि ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस क्रांतिकारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अमरदास वैरागी का छद्म नाम धारण किया? तो राइट आंसर रहेगा जोरावर सिंह, यानी कि डी। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था? तो राइट आंसर रहेगा बी, गोपाल सिंह खरवा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल थे? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, कौन सा राइट आंसर रहेगा ये बताएं। आपको पता होना चाहिए कि कौन चंदावल दस्ते में शामिल था। तो 1, 2, 3, 5, यानी कि 1 पुरोहित गोपीनाथ, 2 राणा पूंजा, 3 जयमल मेहता और 5 कृष्णदास चुंडावत। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा, राइट आंसर यहाँ पे रहेगा चारण जैसा, यहाँ पे रहेगा डी, 1, 2, 3, 5। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से किस छतरी को शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है? तो राम गोपाल पोद्दार की छतरी को सबसे बड़ी माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता स्थलों में से पाकिस्तान में स्थित है? तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और चौहुंदड़ो कोटसदी, यानी 1 2 5 6 पाकिस्तान में है। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा 1 2 5 6, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैं थोड़ा जल्दी बता रही हूँ ताकि बस आपको आंसर पता चले और आपके आंसर की मैच करें, यानी अपने प्रश्नों से मिलान कीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइए आपके कितने सही हो रहे हैं। अगर किसी ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और आंसर की प्रोवाइड की जाए और उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो यहाँ पर देखिए, महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ? तो ये हुआ था जालोर के भीनमाल में। तो राइट आंसर रहेगा ए। अगला प्रश्न है, वैदिक काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गृहस्थ आश्रम अन्य सभी आश्रमों का पोषक था, ग्राम के अधिकारी को ग्रामणी कहा जाता था और व्यापारी वर्ग को वीश कहा जाता था। तो यहाँ पर 1 और 2 सही है, बाकी ग्राम का जो बड़ा रूप होता था उसे वीश कहते थे, इसलिए तीसरा ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर रहेगा 1 और 2, यानी कि बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संत दरियावजी द्वारा राम स्नेही संप्रदाय की शाखा कहाँ स्थापित की गई? तो राइट है सी, रेण। नेक्स्ट, महावीर स्वामी के बारे में बताना है। उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ, उनके बचपन का नाम वर्धमान था, माता का नाम महामाया था और प्रथम तीर्थंकर थे। तो यहाँ पर दूसरा जो ऑप्शन है बस वही सही है। तो राइट आंसर रहेगा केवल 2। अगला प्रश्न देखिए, राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? तो 1/6 यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष पूछे गए हैं। तो राइट आंसर रहेगा अनंत शयनम अयंगर, यानी कि सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में मतदान के दौरान मतदान केंद्र पर मतदाता रजिस्टर का प्रभारी कौन होता है? तो राइट आंसर रहेगा पीठासीन अधिकारी। अगला देखिए, किस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये संसदीय सरकार, ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण है? तो यहाँ पे परिभाषित करना ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण है। नेक्स्ट है, 100 टापुओं का शहर बांसवाड़ा को कहते हैं, सिंपल है, डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह तो बहुत से एग्जामों में आया हुआ प्रश्न है कि राजस्थान की निम्न में से कौन सी जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया? तो राइट आंसर रहेगा बी, सहरिया। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील? तो राइट आंसर रहेगा जयसमंद। नेक्स्ट, राजस्थान भारत में निम्न में से कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? तो किस में है? सरसों में। राइट आंसर रहेगा सी। अगला प्रश्न है, अध्यापन कक्ष में पृथ्वी की आकृति को समझाने का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? ग्लोब से बढ़िया कोई साधन हो ही नहीं सकता पृथ्वी को समझाने के लिए। तो राइट आंसर रहेगा ए। अगला प्रश्न है, मैं थोड़ा फास्ट चल रही हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। चोरी चोरा की घटना कब हुई? तो ये हुई थी फरवरी 1922। राइट आंसर रहेगा बी। अगला प्रश्न है, पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया था? तो राइट रहेगा बी, जय सिंह। अगला देखिए, यह किसने कहा था कि धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है? धर्म ना तो पुस्तकों में है और ना ही धार्मिक सिद्धांतों में। तो ये कहा था स्वामी विवेकानंद ने। राइट आंसर रहेगा सी। अगला है, भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर रहेगा डी, चोखा मेला। औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किस शासक ने पत्र लिखकर विरोध किया था? तो राइट आंसर रहेगा राज सिंह। नेक्स्ट है, प्रश्नोत्तर तकनीक, यहाँ पर देखिए, प्रश्नोत्तर तकनीक सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में काफ़ी प्रभावी हो सकती है क्योंकि यह सुनिश्चित करती है कि शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय भागीदारी। तो राइट रहेगा सी। अगला प्रश्न है, इंश्योरेंस शब्द का प्रयोग होता है तो किस में होता है? जीवन बीमा में। राइट आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निपटारा कौन करता है? तो कौन करता है? सी, जिला फोरम। हमारा केंद्र का बैंक है, कौन है? आरबीआई। राइट आंसर रहेगा बी। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय बी, जयपुर। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम के जिस सिद्धांत में करके सीखने पर बल दिया जाता है वह है, तो क्या है? क्रिया का सिद्धांत, सी सही हो जाएगा। अगला है, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की प्रवाह की जो दिशा होती है क्या होती है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ए।
नेक्स्ट है सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी हो कहलाती है, क्या कहलाती है? तो यहाँ पर रहेगा उपसौर, ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सॉरी यहाँ पर रहेगा सी अपसौर। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, खास श्रृंखला में चूहा जिस श्रेणी में आता है वह है किस में आता है? प्राथमिक उपभोक्ता, राइट रहेगा ए। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सही है? इन कथन को पढ़ना है और बताना कौन सा सही है। तो यहाँ पर सी सही है, पृथ्वी की सतह पर चक्रवातों में पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा एवं घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत यानी दोनों ही दिशाओं में होती है, तो राइट आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन केंद्र को क्या नाम दिया गया है? तो राइट है डी परख। राजस्थान में उच्च प्राथमिक विद्यालय में कल्प कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? 2004-5, राइट आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो राइट आंसर रहेगा 22 जनवरी 1947, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। 149 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार का भाग बनाया गया है? ये पूछा, यहाँ पे भाग है, थोड़ा कट गया है, तो राइट आंसर रहेगा स्वतंत्रता का अधिकार, ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण का अधिनियम कब बनाया गया है? तो राइट रहेगा बी 2012। ओके फ्रेंड्स, इन प्रश्नों को कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता के जाएं आपके कितने सही हो रहे हैं। अगर किसी प्रश्न में डाउट है तो वो भी बताएं। धन्यवाद।